गंगा अवतरण, भगीरथ की अटूट तपस्या। बहुत समय पहले अयोध्या के राजा सगर ने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने ईर्ष्यावश यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने मुनि को चोर समझकर उनका अपमान किया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी दृष्टि से उन सभी को भस्म कर दिया। वर्षों बीत गए, लेकिन उन पूर्वजों की आत्माओं को शांति नहीं मिली। सगर के वंशज भगीरथ ने ठान लिया कि वो स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे, ताकि उनके पूर्वजों की अस्थियां गंगा के पवित्र जल में विसर्जित होकर मुक्ति पा सकें। कठोर तपस्या और गंगा का वेग। भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, मैं गंगा को भेज तो दूं, लेकिन क्या पृथ्वी उनका प्रचंड वेग सह पाएगी? यदि गंगा सीधे स्वर्ग से गिरी तो पूरी पृथ्वी पाताल में समा जाएगी। केवल भगवान शिव ही हैं जो इस वेग को रोक सकते हैं। शिव का सहारा। अब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। महादेव प्रसन्न हुए और गंगा को थामने के लिए तैयार हो गए। जब गंगा का अहंकार के साथ स्वर्ग से पतन हुआ तो शिवजी ने अपनी जटाएं फैला दीं। गंगा उन जटाओं के जाल में ऐसी उलझी कि बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। पृथ्वी पर आगमन। भगीरथ की विनती पर शिवजी ने अपनी जटा से एक छोटी सी धारा मुक्त की। गंगा 7 धाराओं में बट गईं और भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगीं। रास्ते में जहनु ऋषि के आश्रम को बहाने के कारण ऋषि उन्हें पी गए थे, लेकिन भगीरथ की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा को अपनी जांघ से पुनः बाहर निकाला, इसलिए वे जाह्नवी कहलाईं। अंत में गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, जहां भगीरथ के 60,000 पूर्वजों की राख पड़ी थी। जैसे ही पावन जल ने राख को छुआ, सभी आत्माएं मुक्त होकर स्वर्ग सिधार गईं। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और धैर्य से दुनिया का सबसे कठिन कार्य भी पूरा किया जा सकता है।